अस्सलाम वालेकुम। फौज मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन की शॉर्ट वीडियोस के सिलसिले की 16वीं किस्त के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस किताब के दूसरे चैप्टर को ग्रेविटी को डिस्कस करना शुरू कर दिया है और पिछली किस्त में हमने आपसे शेयर किया कि आला हज़रत कहते हैं कि ग्रेविटी के रद्द पर पहला गवाह सूरज है और इस सूरज की इस गवाही पर हमने दो अक़सात में तफसील से आपको बयान किया। आज हम चांद के ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट के हवाले से बात करेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं कि ग्रेविटी के बातिल होने पर दूसरा इंसाफ करने वाला गवाह चांद है। उस वक्त की किताब जो कि एस्ट्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स को बताती थी, प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी के सफ़ा नंबर 209 पर खुद मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी वालों ने ग्रेविटी पर किए जाने वाले एक एतराज़ को बयान किया और उसके बाद उसका जवाब भी दिया। नाज़रीन, यहाँ एक बार फिर आपकी तवज्जो इस जानिब दिलाते हैं कि आला हज़रत फौज मुबीन में बाकायदा तौर पर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की किताबों की सफ़ात का रेफरेंस देकर फौज मुबीन किताब में ज़मीन की हरकत के ख़िलाफ़ रद्द पेश कर रहे हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है और याद रखने वाला। तो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की किताब में ये इतराज़ बयान किया जाता है कि ज़मीन चाँद को करीब से खींचती है और सूरज दूर से, मगर सूरज का साइज़ ज़मीन से लाखों दर्जे बड़ा है और उसकी ग्रेविटी चाँद पर ज़मीन की ग्रेविटी का 5/11 5:11 है। यानी ज़मीन अगर चाँद को 5 मील खींचती है तो सूरज 11 मील खींचता है और ये इजाफी खींचना तो हज़ारों सालों से जारी है। तो अब तक चाँद ज़मीन को छोड़कर सूरज से क्यों ना जा मिला, तो मालूम हुआ ग्रेविटी बातिल है। याद रहे, ये एतराज़ आला हज़रत का नहीं बल्कि ख़ुद एस्ट्रोनॉमी वालों ने उस वक्त अपनी किताब में ये एतराज़ बयान किया है। यहाँ गौर करने वालों के लिए एक और नुक्ता है। आज से 125 साल कबल की साइंस की किताबों में नए नज़रियात और थ्योरीज़ पर जो साइंस कम्युनिटी की तरफ से एतराज़ात पेश किए जाते थे वो बयान किए जाते थे। आजकल की तरह नहीं कि बच्चों को एक ही बयानिया घोट कर पिला दिया जाए, जैसा कि हमारे साथ किया जाता है। तो ये एतराज़ पेश करके एस्ट्रोनॉमी वाले जवाब देते हैं कि सूरज अगर चाँद को खींच रहा है तो ज़मीन को भी खींच रहा है, कभी चाँद से कम और कभी ज़्यादा, जैसा कि इनकी सूरज से दूरी हो उस लिहाज से। तो एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि सूरज चाँद को जिस कुव्वत से खींचता है, ज़मीन अपने चाँद बचाने के लिए सूरज को उसकी पूरी की पूरी फोर्स का मुकाबला करने की मोहताज नहीं, बल्कि ज़मीन तो सिर्फ अपनी कुव्वत का मुकाबला करेगी जिस कदर सूरज की चाँद पर लगने वाली कुव्वत ज़मीन पर लगने वाली कुव्वत से ज़्यादा है। और ये फ़र्क उस कुव्वत से कम है जो ज़मीन चाँद पर लगा रही है। बस इस वजह से चाँद सूरज से नहीं मिलता। थोड़ा सा ट्रिकी है ना, बात इतनी अच्छे से समझ शायद ना आई हो। कोई बात नहीं, एस्ट्रोनॉमी वालों के इस जवाब को आला हज़रत आसान करके कुछ यूं बयान करते हैं। जितनी सूरज की ग्रेविटी ज़मीन और चाँद पर बराबर लग रही है, तो चाँद चूँकि ज़मीन से छोटा है तो उस पर सूरज की ग्रेविटी ज़मीन से कुछ ज़्यादा भी लग रही है। सूरज की वो कुव्वत ज़मीन के मुकाबले में जितनी ज़्यादा है वो उस ग्रेविटी से कम है जो ज़मीन चाँद पर लगा रही है। फ़र्ज़ करें कि सूरज चाँद को 99 गज़ खींचता है और ज़मीन चाँद को 45 गज़ खींचती है। क्योंकि उन्होंने खुद 5:11 का रेशियो बताया है, अब 90 गज़ तो ज़मीन और चाँद को सूरज एक साथ ही खींच रहा है। अब सिर्फ 9 गज़ ही तो सूरज ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा खींचेगा, लेकिन 9 गज़ के मुकाबले में ज़मीन की कुव्वत चाँद को 45 गज़ खींच रही है। इसलिए चाँद ज़मीन को छोड़कर सूरज में नहीं मिलता। आला हज़रत मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के एतराज़ और उनकी जानिब से पेश किए जाने वाले जवाब को बयान करने के बाद निहायत खूबसूरती से ये खुलासा करते हैं। खूब जवाब दिया कि चाँद को बड़े सफ़र से बचा लिया, छोटा ही सफ़र करना पड़ा। अब जबकि तुम लोगों ने खुद साबित कर दिया है कि चाँद पर ज़मीन की ग्रेविटी ज़्यादा ही है, तो ज़मीन पर क्यों नहीं आ गिरता? सवाल का मकसद तो दो कुव्वतों के दरमियान फ़र्क पर था, वो तो हल ना हुआ, सूरज पर ना सही ज़मीन पर ही सही। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह आला हज़रत एस्ट्रोनॉमी वालों का मौक़िफ़ पूरा बयान करते हैं। उनकी जानिब से दिए जाने वाले जवाब को न सिर्फ बयान करते हैं
بلکہ اپنی جانب سے اس کی مکمل وضاحت بھی کرتے ہیں اور پھر جا کر اس پر رد پیش کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ ہماری ویڈیوز کو پہلی بار دیکھتے ہیں اور وہ بھی آدھی دیکھتے ہیں، پوری بات سنے بغیر ہی کمنٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ پر بھی لوگ انرشیا اور سینٹریفیوگل فورس وغیرہ کے جواب دینے بیٹھ جائیں گے، جبکہ اس پر ہم پچھلی اقساط میں بڑی تفصیل سے اعتراضات پیش کر چکے ہیں۔ چاند کے آربٹ کے حوالے سے صرف یہی بات مکمل نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم زمین کے گرد کے چاند کے آربٹ پر مزید اعتراضات پیش کریں گے۔ تعصب کے بجائے علمی طریقے سے غیر جانبدار ہو کر بات کو سمجھیں اور جتنی بات کی گئی ہے اس کا منطقی و سائنسی جواب پیش کریں۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔